हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। आज आप लोगों को इंटरमीडिएट का जो फिजिक्स है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड हैं, इसमें से बहुत बार प्रश्न आते हैं, एग्जाम में बहुत पूछे भी गए हैं। क्योंकि आपके 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसके बाद 5 से 6 आपके एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं में से वन लाइनर जो क्वेश्चन है, इनमें से आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो आपको इनको तैयार कर लेना है। पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, ये सेकेंड पार्ट के हैं और फर्स्ट पार्ट के आपको एक वीडियो मिल चुकी है और दोबारा उसके जो सारे क्वेश्चन है एक साथ मिल जाएंगे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या दोनों किस चिन्ह के लेते हैं? धनात्मक लेते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए प्लस का होता है और अवतल दर्पण के लिए माइनस का होता है। प्रकाश की वह कौन सी घटना है जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट आता है? परावर्तन घटना। परावर्तन के नियमानुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक कैसे स्थित होते हैं? किस तल में स्थित होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे निश्चित कोण थीटा बराबर 0 अंश पर हों, अर्थात दोनों समांतर रखे हों, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत। फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा होता है? f बराबर r/2। ये पता है होगा आपको। r बराबर 2f भी कह सकते हैं। उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव कितना होता है? उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बनाया जाता है? अवतल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा बनाया जाता है? अवतल दर्पण द्वारा। अगला दिया है, अपवर्तन के कारण प्रकाश की चाल कैसी होती है? अपवर्तन के कारण प्रकाश की चाल होती है भिन्न भिन्न। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। वायु के लिए न्यूनतम अपवर्तनांक कितना होता है? 1। वायु के लिए न्यूनतम अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। वह कौन सा नियम है? स्नेल का नियम। ये नियम कौन सा होता है? स्नेल का नियम। n बराबर होता है sin i बटे sin r। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। वायु के साथ पानी में हवा के बुलबुले चमकने का कारण क्या है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पानी में हवा के बुलबुले का चमकने का कारण, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अगर जस्ट उल्टा पूछ रहा तो उसको संख्या को आप उल्टा कर देंगे। जल का अपवर्तनांक था वायु के सापेक्ष 4/3, अब जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछा तो 3/4 हो जाएगा। आगे दिया है, प्रकाश किरण संघन माध्यम में से विरल माध्यम गमन कर रही है, तो आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 90 अंश होगा। एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपवर्तनांक कितना होता है? तंतु के पदार्थ से कम होता है। तंतु के पदार्थ से कम होता है। यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम कोण पर दोनों ए हैं, प्रिज्म कोण ए के बराबर है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा? 2 cos a/2। कितना होगा? 2 cos a/2। इस वाले सूत्र में आप मान रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रिज्म के अधिकतम विचलन कोण का मान किस पर निर्भर करता है? डेल्टा एम। डेल्टा एम जो होता है किस पर निर्भर करता है? प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक पर। किस पर निर्भर करता है? प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक पर। एक पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण किस पर निर्भर नहीं करता है? आपतन कोण पर। किस पर निर्भर नहीं करता है? आपतन कोण पर। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश अधिकतम होता है? अधिकतम विचलन होता है बैंगनी रंग के प्रकाश का। किसका? बैंगनी रंग के प्रकाश का। सूर्यरश्मि के अवदर्शक की फोकस दूरी कितनी होती है? नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर। परावर्तित दूरदर्शी में अवदर्शक होता है अवतल दर्पण। संयुक्त सूर्यदर्शी में अवदर्शक तथा नेत्रिका के बीच बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? आभासी, सीधा तथा आवर्धित। कैसा होता है? आभासी, सीधा तथा आवर्धित। आवर्धित क्षमता वाली दूरदर्शी के द्वारा 10 आवर्धन क्षमता वाली दूरदर्शी के द्वारा एक प्रेक्षक 15 मीटर ऊंचे दूर स्थित पेड़ को देखता है, उसे पेड़ दिखाई देगा 10 गुना समीप दिखाई देगा। 10 गुना समीप दिखाई देगा। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंगे हैं यांत्रिक तरंगे। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाशित तरंगे की प्रकृति कैसी है? अनुदैर्ध्य प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? अनुदैर्ध्य। तो है कैसी? यांत्रिक तरंगे। किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश की जल में जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। एक बिंदु प्रकाश स्रोत के निकट तरंगाग्र की आकृति होगी गोलीय। कैसी आकृति होगी? गोलीय। निम्न स्रोतों में कौन सा सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश होता है? मोमबत्ती, बल्ब, मरकरी ट्यूब या लेसर? तो लेसर होता है। एक वर्णीय प्रकाश मतलब सीधे एक रेखा में होना चाहिए, एक वर्णीय। लेसर। व्यतिकरण घटना हो सकती है केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुदैर्ध्य तरंगों में, अपगामी तरंगों में, सभी तरंगों में। तो ये होता है सभी तरंगों में। प्रिज्म कैसा माध्यम है? समांग माध्यम है। प्रिज्म कैसा माध्यम है? समांग माध्यम है।
प्रिज्म में अल्पतम विचलन कोण कितना होता है? डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए। यदि प्रिज्म कोण 5 अंश से कम है तो प्रिज्म कैसा होगा? पतला होगा। कैसा होगा? पतला होगा। बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण कितना होता है? डेल्टा वी बराबर NV माइनस 1 और इंटू ए। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित कराने पर प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश की कौन सी घटना कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। जो आपका 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण, जिससे हम प्रिज्म से गुजारते हैं। प्रिज्म से गुजारने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का। किसका विचलन अधिकतम होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का। लाल तथा बैंगनी रंगों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। लाल तथा बैंगनी के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। आकाश तथा जल का नीला प्रतीत होना प्रकीर्णन के कारण। लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर दर्पण की तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा 1/v प्लस 1/u। कांच की प्लेट की फोकस दूरी तथा क्षमता का मान। फोकस दूरी कांच की जो होती है अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है, और क्षमता कितनी होती है? 0। किस प्रकार के लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा उपपृष्ठ उत्तल होता है? तो समतलोत्तल लेंस। कैसा? समतलोत्तल लेंस। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हेनरी हर्ट्ज ने। किसने की थी? हेनरी हर्ट्ज। निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। प्लांक स्थिरांक h का मान कितना होता है? 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। पोलराइड का दैनिक जीवन उपयोग फोटोग्राफी में। फ्रिंजों की आकृति अतिपरवलयाकार होती है। किस धातु के कार्यफलन का मान अधिकतम होता है? Pt धातु का मान। फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0। फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। P बराबर E/c। P बराबर E/c। आयनन कक्ष में कौन सी गैस भरी होती है? आयनन कक्ष में CO2O और SO2। गैस की औसत गतिज ऊर्जा E बराबर 3/2 kT। बोहर का कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात 1/4/9 कितना होता है? 1/4/9। परमाणु के अंदर के अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णन होता है? कूलाम बल के कारण। यदि गतिमान कण का संवेग p है तो पदार्थ की तरंगों का तरंगदैर्घ्य कितना होगा? लैम्डा बराबर h/p। लैम्डा बराबर h/p। परमाणु किस प्रकार के ऊर्जा स्तर होते हैं? विविक्त प्रकार के। हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π। रेडबर्ग नियतांक के पदों में कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र लिखिए। E बराबर -r80/n²। n बराबर 5 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग का मान 5h/2π। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी नाभिक की त्रिज्या r तथा a में क्या संबंध होता है? r बराबर r0, स्मॉल r बराबर r0 a⁻1/3 ये होता है। 7Li तथा 56Fe की नाभिक की त्रिज्या का अनुपात 1/2। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितनी कम होती है? लगभग 10⁵ एक वैद्युत क्षेत्र किन किरणों को विक्षेपित कर सकता है? अल्फा किरणों को। रेडियोएक्टिव नाभिक किस परमाणु क्रमांक से प्रारंभ होते हैं? Z<83 मतलब 83 से बाद में। किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वह कौन सा बल है जो न्यूक्लियॉनों को परस्पर बांधे रखता है? नाभिकीय बल। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अल्फा कण का मान 1.02 MeV। 235 यूरेनियम 235 क्रांतिक द्रव्यमान 14.2 किलोग्राम। विखंडन में कुल ऊर्जा का मान 200 MeV। किस ऊर्जा बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं? वर्जित ऊर्जा बैंड में। N टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, P टाइप में कोटर होते हैं। वे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालक के बीच होती है। अर्धचालक। चालक की वैद्युत चालकता का परास क्या होता है? 10⁻2 से 10⁸8। कोटर व इलेक्ट्रॉन के विषण के कारण पीएन संधि पर जो अवक्षय परत बनती है उस पर विभवांतर को क्या कहते हैं? विभव प्राचीर कहते हैं। सिलिकॉन के लिए वर्जित 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लांक नियतांक की विमा किसके समान होती है? बल गुणे दूरी गुणे समय के। बोहर कक्षा के प्रथम त्रिज्याओं का अनुपात कितना होता है? 1/4/9। निम्नलिखित कौन सा मूल कण नहीं है? कौन सा नहीं है? अल्फा कण। युग्म उत्पादन के लिए अल्फा कण का 1.02 MeV। 0 के ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? विद्युत। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फोटान के गति द्रव्यमान का सूत्र hv/c²। अर्धचालकों में वैद्युत चालन किस कारण होता है? इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों कारण। डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? लौह चुंबकीय। उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। पीएन संधि की अवक्षय परत में होते हैं। पीएन संधि की अवक्षय परत में होते हैं ना तो प्रोटॉन ना तो इलेक्ट्रॉन। फोटान का द्रव्यमान h/c लैम्डा
अनुनाद की स्थिति में परपद की आवृत्ति